The ratio of angle of a triangle is 2:3:4. What is the percentage of total angle measures is the largest angle? देखो लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा 4 और टोटल एंगल क्या होंगे 3 2 5 4 9। पूछा है कितना परसेंटेज है तो 4/9। 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11.11%। फ्रैक्शन में चेंज होता है तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा 44.44। ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन ए 44%। गिरीश ने एक परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए और अंक पूर्णांक के 35% से 72 कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 774 अंक प्राप्त किए। मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा? देखो 831 प्राप्त किए और 72 कम है 35% के, तो दोनों को अगर जोड़ दे तो 903 हो जाएगा। 903 हो जो है वो 35% के बराबर हो जाएगा। तो पूछा है कि 774 के कितना होगा, तो 774 होगा 35 गुणे 774/903। देखो ये 5 से 7 से कट जाएगा, 7 5 35, 7 एकम 7 और यहाँ से 2 आया, 7 दून 14, 7 9 या 63, 12 5 60 बरछंग 72, 6 से कट जाएगा, 6 9 54, ठीक है कट जाएगा। तो आ जाएगा 5 छक्का 30% जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 86% ने अपना वोट डाला और 20% वोट अमान्य पाए गए। विजयी उम्मीदवारों को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और उसने 3010 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता रजिस्टर्ड? देखो हमने मान लिया कि टोटल जो वोटर्स थे वो वी थे, उनके 86% ने वोट डाला तो ये 86% हो गया, ये वोट डाले हुए लोग हो गए। अब उनमें से 20% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए 80%। 80% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4/5 आएगा। ये टोटल जो है वैलिड वोट हो गए। अब जो वैलिड वोट आए हैं उनका 55% जीतने वाले को प्राप्त हुए हैं, तो हारने वाले को कितने प्राप्त हुए होंगे 45%। इनका डिफरेंस कितना है 10%। 10% की वैल्यू है 3010 गुणे 1/10 की वैल्यू आ जाएगी 3010। देखो ये जो होगा ये होगा 2 गुणे 43, ठीक है 43 से इसको मल्टीप्लाइंगे 7 बार चला जाएगा, ठीक है डिवाइड कर देंगे 7 7 3 21 7 चौक 28। अब ये 2 से काटा तो 35 आ गया। अब हमारे पास ये 4 है तो ये 25 हो जाएगा। लास्ट में एक जीरो आएगा, सब में एक जीरो है, ठीक है 35 गुणे 25 गुणे 5 गुणे 10। देखो लास्ट में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है क्योंकि एक जीरो निकल जाएगा और लास्ट में 5 5 है, यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, सेकंड पोजीशन पे 5 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए 43,750 करेक्ट आंसर टोटल पंजीकृत मत। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 30%, 20% और 50% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है? देखो ये जो है परसेंटेज बहुत आसान दिए गए हैं, तो हम इसको मान लेते हैं कि 100 था, ठीक है 100 था। अब क्या हुआ कि -30 हो गया, घटती जा रही है ना तो 70 बचा। उसके बाद 70 का फिर क्या हुआ -20% हुआ। 20% कितना होता है 1/5। 70 का 1/5 तो बचा कितना 4/5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 5 एकम 5, 5 चौको 20, 14 से जाएगा 14 चौको 56, तो अब 56 बचा। अब क्या हुआ कि 50% घट गई, 50% घटेगा तो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 8 16 28 बचा। अब 28 का 40% मतलब 140% बढ़ गया, ठीक है प्लस 40% हुआ तो कितना हो जाएगा 28 का 140 बटे, तो 0 से 0 काटा, ये हो गया 7 से 5, कितना हो जाएगा 57 56 5 57 56 5 7 दून 14 14 5 19/5 कितना का 5 3 15 5 9 45 और 5 दूनी 10। इतना बचा है, 100 का था और ये बचा इतना है तो माइन कितना घटा है, ठीक है यही तो पूछा है कि कितना घटा है, ओरिजिनल से कितना कम हुआ है, कितने प्रतिशत कमी आई है। कमी कितनी आई है 100 से निकाल देंगे 39.2 तो आ जाएगा 60.8%। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 30%, 20% और 50% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ जाती है।
चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत कमी वृद्धि या कमी आती है? देखो, पहले 30% की कमी आई, 3 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा? 3/10 माइनस करेंगे तो बचा कितना? 7/10। ठीक है? फिर 20% की कमी आई, 20 को चेंज करेंगे 1/5 बचा कितना? 4/5। फिर क्या हुआ? 50% की कमी आई तो कितना बचा? 1/2। फिर क्या हुआ? 40% की 40% 2/5 होगा, कितना हो जाएगा? 7/5। अब ये इतना बचा है, ठीक है? पहले नीचे इतना था, अब इतना बचा है। देखो 2 से तो ये कट जाएगा 2 और ये 5, तो ऊपर आ जाएगा 7 सता 49/125। अब पूछ रहा है कितनी कमी आई है? कितनी कमी आई है? 125 का अगर यहाँ से 49 निकालेंगे, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7 और गुणे 100। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से काटा तो 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ से 2 आया, 50 25, 5 दूनी 10, 15 चौको 60.8%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाए। यदि ए के 75% का 160% बी के 150% के 2 गुने के बराबर है, तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? ठीक है, ए जो है बी की तुलना में। ठीक है, ए का 75%, 75 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा? 3/5, सॉरी 3/4। 160 को 160 ही लिख देते हैं, 160/100 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से 1% से कट जाएगा। अब बी के 150% के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, स्टेटमेंट ए कह रहा है, तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 5 कट जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा। ए बटे बी बराबर आ जाएगा 5/4। ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ए कितना है यहाँ पे? ए है 5 और बी से कितने परसेंट अधिक है? तो 100 हो जाएगा, 25 4 सॉरी 20 आएगा, 20। यार कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हुआ है? 4 चौक 16। ओ शिट यार, शिट शिट शिट। यहाँ से ये 2 भी कटेगा, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे आएगा ए जो है 5 हो जाएगा, बी हो जाएगा 2। अब 5/2 का 50 पंचे कितना हो जाएगा? 50 से काटेंगे ना? हाँ, तो कितना अधिक है? यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 ही अधिक है ना, गुणे 100 हो जाएगा 50, 150 आ जाएगा, 150% मोर है। ऑप्शन बी, यहाँ पे 2 छूट गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा 150%। किसी संख्या के 20% का मान 620 के 20% से 210 अधिक है। किसी संख्या का 20% की जो वैल्यू होगी वो 620 के 20% को 1/5 प्लस 210 के बराबर है। तो 5 से काटा 5 एकम 5, 1 आया, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, कितना हो जाएगा? 334। ठीक है, 20% की वैल्यू 334 है, तो 100% की वैल्यू मतलब 20 पंचे 100, दो तरफ 5 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौको 20, 5 तय 15, 2 17, 5 तय 15, 1 16, 1670। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। परसेंटेज का एक ही बेसिक सा, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 2,90,000. It increased by 50% in the first year and increased by 30% the second year. Its population after 2 years. Okay, देखो 2,90,000 जो है पॉपुलेशन है, पहले 15% से बढ़ती, 15 का कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। ठीक है, 115/100 हो जाएगा तो 1.15 हो जाएगा, और उसके बाद 30% तो 1.3 हो जाएगा। देखो ऑप्शन ऐसे हैं कि आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ से कितना जाएगा? ये हटेंगे तो
3 ज़ीरो कट जाएँगे, 3 ज़ीरो कट जाएँगे और ज़ीरो कहीं से बढ़ने की कोई वो नहीं है। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 3 जो है, 1 ज़ीरो आएगा। तो ऑप्शन इस तरह से पुट किए गए हैं कि आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसको जो है दूसरे तरीके से भी सॉल्व 2,90,000 जो है, पहले 15% बढ़ते हैं, 15 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3/20 आ जाएगा, बढ़ता है तो प्लस हो जाएगा, गुणे 23/20 आ जाएगा। उसके बाद 3/10 आ जाएगा तो 13/10 हो जाएगा। 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो निपट सॉरी सिर्फ 2 ज़ीरो कटेंगे यहाँ से। यहाँ से 2 ज़ीरो कट गए और 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 29 है ना, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंची 10 और 1 ज़ीरो, ठीक है? 13 तिया 39, 13 दूना 26, 26 3 39, 299 आ गया। तो 1450 सॉरी अरे यार क्या हो गया? हुँ। 1450 जो है वो हो जाएगा 300 माइनस 1 कर सकते हैं इसको। तो 0, 0, 0 तीनों पच 15 और 3 चौक 12 1 13 3 एकम 3 एक 4 43 ये है ना 43 के आस-पास माइनस कितना हो जाएगा 1450 इसी से निकलेगा 43,000 तो रहेगा ही। 0 5 में 10 में से 5 गया 5 9 में से 4 गया 5 और यहाँ से 4 और 43 सॉरी 3 बचेगा। 4 लाख है ना 33,550 ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन उस तरह से 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 38% प्राप्त हुआ और वह 28,800 वोटों से हार गया। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? देखो 38% प्राप्त हुए और इतने वोटों से हार गए। अगर एक को 38% प्राप्त हुए हैं तो दूसरे को कितने प्राप्त हो क्योंकि टोटल तो 100 ही होंगे। तो कितने होंगे यहाँ से 62% ठीक है। एक 38% है, दूसरा 62% है। डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आ जाएगा 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 3 गए 2 24%। 24% की वैल्यू यहाँ पे दी है 24% की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 28,800। तो पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगी 100/24। 8 से काटा 8 त्रिक 24 8 दून 16 8 त्रिक 24 और 8 छंग 48 फिर 3 से काटा तो 12 और ये 2 ज़ीरो और कितना जाएगा 1,20,000 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 13% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? देखो ये है ए और ये है बी। ए का वेतन अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन होगा 113। तो पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कंपैरिजन किससे करना है? ए से करना है तो ए को हम नीचे लिखेंगे और कितना कम है 13। अब इसका परसेंटेज निकालना है क्योंकि 13 कम है यहाँ पे माइनस है। अब 1300 आ जाएगा देखो बटे 113 करेंगे कितना एक बार जाएगा यहाँ पे 170 आ जाएगा फिर एक बार ही जाएगा। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन सी 11.50%। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 126% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा? देखो ये है ए ये है बी। अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 226 होगा। ये तो लिखा है कि 126% अधिक है। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से तो 126 ही कम है तो 126 आ जाएगा। लेकिन बी के वेतन से सॉरी ए के वेतन से पूछा है यहाँ बेस जो है ए है कंपैरिजन ए से किया जा रहा तो 226 नीचे आ जाएगा। ठीक है इसका परसेंटेज निकाल लेंगे कितना आ जाएगा। हो 2 पंची 10 5 बार तो जाएगा ही। इसको अगर काट देते हैं तो 6 12 2 तिहाई 6 6300 बटे 2 एकम 2 2 एकम 2 2 तिहाई 6 13 11 पछे 55 करेंगे तो 5 तिहाई 15 5 एकम 5 1 6 5 एकम 5 565 यहाँ से 630 है 10 में से 5 गया 5 12 में से 6 गए 6 फिर यहाँ पे 0 आया और ये 5 बार तो चला ही जाएगा 565 6 बार फिर नहीं जाएगा। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी 55 दशमलव। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है ऑप्शन इस तरह से सेट किए।
कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 52% कम हो गया। उत्पादन को मूल स्तर पर वापस लाने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? देखो, प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैन पावर और वर्किंग आवर से। ठीक है, अब ये तो हमें रखना है कांस्टेंट, वर्किंग आवर और मैन पावर और वर्किंग आवर में जो है इन्वर्सली रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैन पावर कम हो रहा है तो वर्किंग आवर बढ़ाने पड़ेंगे। पहले कितना था, देखो यहाँ पे कितना, 52 को अगर हम चेंज करते हैं फ्रैक्शन में तो हो जाएगा -13/25। मतलब पहले 25 था तो घट के कितना हो गया, 12। तो अभी वर्किंग आवर को 12 से 25 करना पड़ेगा, तो सॉरी 25 करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है कितने % की वृद्धि होगी। 12 से 25 जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 13 बढ़ाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 13/12। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3। इसको 13 गुना करेंगे तो 13 8 104 और 13/3 आएगा तो +4 1 सही 3/4, 108 सही 1/3। परसेंटेज करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रोडक्शन यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो अगर मैन पावर को कम किया गया है तो वर्किंग आवर को बढ़ाना पड़ेगा, इन्वर्सली रिलेशन हो जाएगा। ये यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 4,50,000 है और जनसंख्या में 25% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही, तो 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में धनात्मक अंतर क्या होगा? देखो, ये है प्रेजेंट, ये है 2 ईयर एगो और ये है 3 ईयर एगो। देखो, अगर ये 25 से बढ़ रही है, 25% फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/4। कोई चीज 1/4 जैसे है 4 है तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ती है ना जनसंख्या, तो 5/4 अगर प्रेजेंट में इसका 5 क्यूब है तो 3 साल पहले 4 क्यूब रही होगी। ठीक है, अभी तो 4 क्यूब से बढ़कर 5 क्यूब हो गई 3 साल बाद। तो क्योंकि यहाँ पीछे पीछे से पूछा गया है कि 3 साल पहले कितनी थी, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64 और ये हो जाएगा 125। अगले साल कितनी हो जाएगी, अगर 3 साल पहले 64 थी तो उसके बाद 25 से बढ़ रही तो 5/4 80 हो जाएगी। डिफरेंस कितना आया है, 16 का, 16 का डिफरेंस है। यहाँ पे 125 की वैल्यू दी है 45 जीरो और ये 3 जीरो, तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको काटते हैं 25 से तो 12 12 48 4 बार तो जाएगा नहीं, ये 5 से काटते हैं इसको, 5 2 10 50 25 5 9 45, फिर 25 से काट देंगे, 25 3 75 25 छक्का 150। अब 16 से करेंगे, देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 जीरो हैं, लास्ट में 2 जीरो तो आने ही, ऑप्शन डी 0 0 16 96 9 16 48 8 8 2 16 1 7 और 5,76,000 नहीं 57,600 थी और 3 साल बाद वो हो गई 4,50,000। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। ये जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 25 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और 26 के एग्जाम में सेम ये क्वेश्चन। ये एक्सप्रेशन दिया गया है और इसमें y की वैल्यू निकालनी, 16% ऑफ 50। देखो, अगर 16% ऑफ 50 लिखा है तो हम इसको कर सकते हैं 16 ऑफ 50%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितना, ये आधा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 8 - 4/5 और यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और गुणे 5 बराबर y। अब ये 5 से 5 कट जाएगा और 8 - 9 चौक 36, 36 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 28, वो भी माइनस का, ऑप्शन डी। देखो बॉड मॉस से लगेगा ये। ठीक है, पहले यहाँ पे ब्रैकेट तो कोई है नहीं, फिर यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, हमने पहले ऑफ सॉल्व किया, फिर ये अंडर रूट निकाला, फिर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, फिर माइनस को सॉल्व किया। करेक्ट आंसर आ जाएगा 28। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 10% और बी के 20% का योगफल ए के 20% और बी के 10% के योगफल के 3/4 के बराबर है। ए और बी का अनुपात बताइए। देखो, ठीक है, ए का 10% परसेंटेज भी लगा देते हैं क्योंकि अब दोनों तरफ परसेंटेज कट जाएंगे, प्लस बी के 20% का योगफल बराबर है ए के 20% और बी के 10% के 3/4।
ठीक है, कि 3/4 के बराबर। अब ये परसेंटेज निकालेंगे तो सारा कट जाएगा, इसलिए परसेंटेज यहाँ पे लिखने की 100 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये इधर आएगा 40A हो जाएगा, और ये 40A, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 60। ये 40A है, ये 60A है, तो उधर जाएगा, है ना, 40A है, 60A उधर जाएगा, 20A हो जाएगा बराबर। यहाँ पे ये 80B हो जाएगा, और ये कितना है, ये 30B हो जाएगा। ये इधर आएगा तो 50B हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, तो यहाँ से 2 कट गया, A/B कितना हो जाएगा 5/2। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है तीसरी संख्या से 20% कम है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है। देखो मान लिया एक संख्या A है, दूसरी है B। पहली संख्या में अगर पहली संख्या A 100 है, तो दूसरी संख्या में वृद्धि की 25 करने पर ये 125 हो गई। अब यहाँ पे एक संख्या B है और एक संख्या C है। ये B संख्या बराबर हो जाती है तीसरी संख्या से, जो संख्या से 20 कम है। अगर देखो, अगर ये 100 है तीसरी संख्या, तो ये 80 हो जाएगी। ये कहा गया है। इसको अगर सॉल्व करें 20 से, तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100, और 25 चौको 100, 25 पंचे 125। अब यहाँ पे हमें दोनों में B को बराबर करना होगा। B को बराबर करने का तरीका है कि B को 20 बना दिया जाए। इसको 20 बनाएंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 और 20 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना 5 चौको 20, और ये 5 हम 25 हो गया। अब यहाँ से हमें पूछा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का, तो पहली संख्या 16 है, तीसरी संख्या 25 है। ऑप्शन सी करेक्ट।